हेलो फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएल जेई का 8 तारीख 9वां महीना 2021 यानी 8 सितंबर का पेपर है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। हमारे पास सेकंड शिफ्ट का भी पेपर है, बट 7 तारीख का हमने फर्स्ट शिफ्ट का अपलोड कर दिया था। 7 तारीख का सेकंड शिफ्ट का हमारे पास पेपर नहीं है, इसलिए इसे हम देखते हैं। उसके बाद में 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट का अपलोड करेंगे। अगर किसी के पास 7 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो हमें भेज देना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में ऑफलाइन यूपीएस के सही अनुप्रयोग का चयन करें। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है कि ये इमरजेंसी पर्पज के लिए होता है। ठीक, इमरजेंसी पावर सप्लाईज। और निम्न में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पर ईंधन की लकड़ी की ऊर्जा, फायरवुड एनर्जी। देखिए, जो इसमें ऑफिशियल आंसर की आई हैं वही हम आंसर बताएंगे अपनी तरफ से, अगर हम कोई सही या मॉडिफिकेशन इसमें नहीं करेंगे। निम्न में कौन सा लॉजिक संतृप्त लॉजिक परिवारों में सबसे तेज है। इसका उपयोग एसएसआई, एमएसआई, आईसीएस में भी किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर की में राइट आंसर दिया है टीटीएल। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के संबंध में बीईई का पूर्ण रूप क्या है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। निम्न में कौन सा एक अच्छी विद्युत योजना डिजाइन करने में विचार करने के लिए सही बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है कमरे का टेम्परेचर। कमरे का तापमान जो है विद्युत योजना डिजाइन करने में विचार करने के लिए सही नहीं है। निम्न में कौन सा लॉजिक सर्किट के लिए एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। सार्वत्रिक नैंड गेट। और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, जब दो फेज वायर, एक फेज वायर और न्यूट्रल वायर रोधन के भंग होने के कारण सीधे संपर्क में आते हैं तो सर्किट में एक अत्यधिक बड़ी धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर आपको भरना है कि कॉम्पैक्ट पीएलसी में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और बाहरी इनपुट आउट कार्ड की एक निश्चित संख्या होती है, इसलिए इसमें मॉड्यूल का विस्तार करने की क्षमता नहीं होती है। राइट आंसर यहाँ पर है डी, कॉम्पैक्ट पीएलसी में। ड्राइव का चुनाव करते समय निम्न में कौन से कारक पर विचार नहीं किया जाता है। ड्राइव मशीन के टेम्परेचर पे। एयर ब्रश सर्किट का उपयोग डीसी सर्किट में, एसी सर्किट में किया जाता है जहां वायुमंडलीय दबाव पर हवा का उपयोग किया जाता है 12 केवी तक। 11वां है, निम्न में से कौन सा डीसी शंट मोटर के फ्लक्स कंट्रोल मेथड में से का नुकसान है। सामान्य रेटेड गति के नियंत्रण संभव नहीं है। 12वां है, निम्न में कौन सा सुरक्षा और निगरानी उपकरण सुरक्षा उपकरण के रूप में पावर ट्रांसफार्मर को प्रदान नहीं किया जाता है। राइट आंसर है यहाँ पर डी, डाइलेक्ट्रिक गेज। निम्न में किस क्षेत्र में फोटो इलेक्ट्रिक सेल का अनुप्रयोग नहीं होता है। मोशन पिक्चर में प्रकाश का पुनरुत्पादन यानी रीजनरेशन। निम्न में कौन सा माध्य वर्ग विचलन जो मानक स्टैंडर्ड डेविएशन के समान ही होता है, बस अंतर यह होता है कि इसका वर्गमूल नहीं किया जा सकता है। तो वेरिएंस, प्रसरण। एसी और डीसी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए सबसे अच्छा आउटपुट होता है रिले आउटपुट। निम्न में कौन सा क्षेत्र लघु उद्योग को प्रोत्साहित करता है, बाजार में प्रवेश के लिए न्यूनतम बाधाएं लाता है। सेवाएं। 17वां, ट्रांसफर में निम्नलिखित में किसका रोधन माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है रोधी धागा, इंसुलेटिंग थ्रेड। निम्न में कौन सा सहायक उपकरण ध्रुवों पर सुचालक कंडक्टर को स्थापित करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो टूथेड ग्रुव लैंप। डीसी छत पंखों के लिए सही कथन का चयन करें। डीसी मोटर पंखे कम शोर करते हैं। डीसी मोटर पंखे कम शोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिक्वायर यूज ऑफ पेरीफेरल कंपोनेंट्स, एक्सटर्नल कंट्रोल डीसी इनपुट वोल्टेज। निम्न में कौन सा कथन गलत है। टरबाइन में के सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति और टरबाइन के इनलेट पर जल द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है। ओवरऑल एफिशिएंसी। निम्न में कौन सा बहुत छोटा, आमतौर पर इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे पूर्व प्रवर्धक यानी प्री एम्पलीफायर और
एडीसी से जुड़ा होता है ताकि एकल चिप डिजिटल ऑडियो का उत्पादन कर सके। राइट आंसर है यहाँ पर डी, सिलिकॉन माइक्रोफोन। और 24वें का राइट आंसर है डी, 25वें का है बी, 26वें का है डी, और 27वें का यहाँ पर है सी, 28वें का यहाँ पर है डी, और 29वें का यहाँ पर है सी। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का घटक नहीं है? तो बैटरी इसमें यूज नहीं किया जाता है। ये है यूनिपोलर, बाईपोलर, बाईपोलर, होमोपोलर लिंक। निम्न में कौन सा डिजिटल वोल्टमीटर का एक प्रकार नहीं है? स्टैटिक बैलेंस टाइप, डीवीएम। पन बिजली संयंत्रों में विकसित बिजली निम्न में किस पर निर्भर करती है? हेड एंड डिस्चार्ज पे। ऊर्जा बचाने के लिए 35वां है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। उपयोग किए जाने वाले तरीकों से संदर्भ में विकल्पों में गलत तरीके का चयन कीजिए। सेमी ऑटोमेटिक। और 36वां है डी, 37वां है डी, 38वां है सी, 39वां थंब रूल के रूप में जमीन में लगाए जाने वाले पोल की गहराई को ध्रुव की कितनी लंबाई के रूप में लिया जाता है? 1/6। 40वें का प्रतीक का उपयोग संट चालक के संचरण लाइन के कंडक्टर के मापदंडों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो कंडक्टर के मापदंड संट कंडक्टेंस के लिए जी का यूज किया जाता है। निम्न में कौन सा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के लिए उपयुक्त है? आर्क फर्नेस ड्यूटी। 42वां इंसुलेशन प्रोवाइड टू द अंडरग्राउंड केबल शुड नॉट हैव। 43वां, 44वां, 45वां, 46वां, 47वां, यह 48वां, 49, 50, 51, 52वां है कि कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है? तो इसमें नीचे सारे सेमीकंडक्टर हैं, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी और माइकेनाइट, ये सेमीकंडक्टर नहीं है। 54वां है, निम्न में कौन सी डीसी हानि मशीन में ताम्र हानि की श्रेणी में नहीं आती है? एडी करंट लॉसेज या आयरन लॉसेज की श्रेणी में आता है। यूपीएस के लिए बैटरी की वाट हावर दक्षता निम्न में किसके बीच होती है? 70% से 80%। निम्न में कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? हवा। निम्न में कौन सा एक पैसिव ट्रांसड्यूसर का प्रकार नहीं है? यानी कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर है थर्मोकपल। निम्न में किसे क्वासी वेव इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है? चुंबकत्व को पूरी तरह से निष्प्रभावित करने के लिए 60, 61, 62 सुपर टेंशन केबल का आमतौर पर किया जाता है 33 kV के लिए। 64, 65, 66, 67, 68। श्रांति के प्रमुख कंडक्टर ट्रेंड की विफलता या उच्च हवा के दाब के दौरान कंडक्टर के सपोर्ट उपयोग और संरक्षण से जुड़ी विफलताओं की विफलता प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है यहाँ पर बी राइट। 69 को देखिए, 70, 71, 72, 73, 74। 75वां निम्न में कौन सा SLC 500 आधारित सिस्टम के आधार पर टाइमर अनुदेशन का सही प्रकार नहीं है? RES टाइमर। 76वां, 77। थर्मल पावर स्टेशन में हाइड्रो पावर स्टेशन की तुलना में निम्न में कौन सा कथन गलत है? 78वां बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 79वां, 80। ये किसका फिगर है? ये फिगर है एयर कंडीशन का। ये किसका फिगर है? ये NO और NC संपर्क का प्रतीक है।
निम्न में कौन HVDC का संचरण का नुकसान नहीं है? 83, 84 का ए, 85 का ए, 86 का डी है, 87 का बी है, 88 का सी है, 89 का डी है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, चौथा 104, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, एक इसका फिगर है ओपन लिंक 110 नंबर। निम्न में कौन सा मापदंड शौचालय में प्रयुक्त पदार्थ और भौतिक आयामों पर निर्भर नहीं करता है? संट चालकत्व। 111 नंबर, 12। 13वां कह रहा है निम्न में कौन सा जल विद्युत संयंत्र का लाभ नहीं है? ऐसे संयंत्र के निर्माण में काफ़ी समय लगता है। 115, 16 फिगर क्या पूछा था इसमें? 16 में निम्न में कौन सा विकल्प ब्रैकेट फैन का प्रतीक है? ब्रैकेट फैन, तो यहाँ पर राइट आंसर है डी। 117वां, 18वां, 19वां, 120 ये फिगर किसका है? स्कीमेटिक डायग्राम। 121वां निम्न में कौन से किस मोटर का उपयोग मशीन उपकरण में किया जाता है? स्क्वायरल केज मोटर। 27वां, 28वां, 29वां, 30, 31, 32 निम्न में किस चॉपर का उपयोग नहीं किया जाता है? किसमें? 33वां, 34वां, 35वां, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। यहाँ पर लास्ट आंसर 150वां निम्न में किसे डीजल इंजन का यांत्रिक केंद्र कहा जाता है? तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को। यहाँ पर से तुम्हारा है जीके जनवरी 2020। एक्चुअली में करंट अफेयर्स 2020 की है क्योंकि ये पेपर बन गया था तुम्हारा फरवरी में ही। तो ये दूसरा है। तीसरा क्या है? 4 दिसंबर 2020 में फार्मूला 2 ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम भारतीय। निम्न में कौन सा भारतीय समुदाय पुत्री नामक चावल फसल कटाई उत्सव मनाया जाता है? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। 7वां, 8वां क्या कह रहा है? 9वां, तो ये 10 जीके, 20 जीके हैं। 12वां, 13वां, 14वां। इन्फ्लुएंजा का लक्षण नहीं है, आंखों में पीलापन। ज्ञानेंद्र मल्ल क्रिकेट खिलाड़ी हैं, किससे संबंधित? नेपाल से। सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सिंगापुर में सेना निर्माण के लिए गुप्त रूप से भारत छोड़ दिया था।
निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न। अच्छा, ये रीजनिंग है। रीजनिंग भी तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग पिछली बार की अपेक्षा कामना कामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ पेपर ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला पेपर हमारा होगा 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट का।